मैं कोई लेखक, शायर, कवि नहीं हूँ, बस कोशिश करता हूँ कि अपने अल्फाजों को आप तक पहुँचा सकूँ अपने जज्बातों के थ्रू। तो शुरू करता हूँ और कहता हूँ सबसे पहले मेरे बारे में कि मैं कौन हूँ। मेरा परिचय ज़रूरी है, ये जानना होता है कि मैं कौन हूँ यार। तो मैं कहता हूँ अपने बारे में कि मैं बातों और जज्बातों के बीच गुमनाम सा हूँ। और एक और बात, मैं आपको इजाज़त देता हूँ कि आप ताली बजा सकते हैं, चुटकी में फ़ील नहीं आता यार। मैं परफॉर्मेंस कम देने आया हूँ, बात ज़्यादा करने आया हूँ, तो सुनिएगा और साथ बनाए रखिएगा, जिम्मेदारी आप सबकी। मैं कहता हूँ कि मैं बातों और जज्बातों के बीच गुमनाम सा हूँ। ये मेरे बारे में। मैं बातों और जज्बातों के बीच गुमनाम सा हूँ। मैं खुद को खुद में खोकर अनजान सा हूँ। मैं बातों और जज्बातों के बीच गुमनाम सा हूँ। मैं खुद को खुद में खोकर अनजान सा हूँ। और ख्वाबों के समंदर में एक ठहरा नाव सा हूँ। जो जख्म दिखाए नहीं जा सकते, मैं उस सुनहरा घाव सा हूँ। और सुने, मैं कहता हूँ शुरुआत में कि मुझे एक बात कहनी है। मुझे एक बात कहनी है जो मेरी मुँह ज़बानी है। मुझे एक बात कहनी है जो मेरी मुँह ज़बानी है। मेरे अल्फाजों में जो रानी है, मेरे मौत की कहानी है। मुझे एक बात कहनी है जो मेरी मुँह ज़बानी है। मेरे अल्फाजों में जो रानी है, आप सब ध्यान नहीं दे रहे हैं, साथ बनाए रखिएगा, कि मेरे अल्फाजों में जो रानी है, मेरे मौत की कहानी है। वो जो हर शाम नशे में होता हूँ मैं, उसकी वजह बड़ी सुहानी है। मैं कितनी बार टूट चुका हूँ, ये बात तुमको बतानी है। आज ये जो शाम एक सुहानी है, ये मेरे दर्द की रवानी है। मेरे अल्फाजों में जो रानी है, मेरे मौत की कहानी है। और आगे बढ़ता हूँ, कहता हूँ कि मैं यूं ही नहीं सुनना सभी, कि मैं यूं ही नहीं तुम्हारी यादों में खोया हूँ। मैं यूं ही नहीं तुम्हारी यादों में खोया हूँ। तुम मेरी जान बनती जा रही हो। मैं यूं ही नहीं तुम्हारी यादों में खोया हूँ, तुम मेरी जान बनती जा रही हो। मैं जिस खत को जलाकर फेंक देना चाहता हूँ, तुम मेरे लिए वो पैगाम बनती जा रही हो। मैं जिस खत को जलाकर फेंक देना चाहता हूँ, तुम मेरे लिए वो पैगाम बनती जा रही हो। 4 लाइनें सुनिएगा। कहा था तारीफ में कि सोचा तारीफ करूँ तेरी। आप सब यूज कर सकते हो उसको, मैं अलाउ करता हूँ, कि सोचा तारीफ करूँ तेरी, हर एक लफ्ज पे तेरा साया है। सोचा तारीफ करूं तेरी, पर हर एक लफ्ज पे तेरा साया है। फिर याद आया कि क्या कहूंगा उस चांद को जो आसमां से जमीन पे उतर आया है। फिर याद आया कि क्या कहूंगा उस चांद को जो आसमां से। और अगली 4 लाइनें सुने, कि तुझे कितना चाहूं मैं अपना बनाने के खातिर। तुझे कितना चाहूं मैं अपना बनाने के खातिर, अल्फाज कम है मेरे पास तुझे सजाने के खातिर। तुझे कितना चाहूं मैं अपना बनाने के खातिर, अल्फाज कम है मेरे पास तुझे सजाने के खातिर। और इतनी मोहब्बत हो गई है तुझसे ऐ शख्स, कि मोहब्बत कम पड़ जा रही है मोहब्बत जताने के खातिर, कि मोहब्बत। और सुने, एक छोटी सी बात होती है, जब कभी भी कोई इंसान अपने शहर से दूसरे शहर जाता है किसी काम के सिलसिले में या किसी भी सिलसिले में, तो उसके बाद जब भी वो अपने घर आता है ना छुट्टियों पर, तो वो कुछ दिन बाद उसका मन नहीं लगता अपने ही घर पे, तो फिर वो बाहर जाने के लिए जिद करता है। तो उस पर कहा था कि अपनों से दूर जाना एक बहाना हो गया है। अपनों से दूर जाना एक बहाना हो गया है। मुझे खुद से मिले भी एक ज़माना हो गया है। अपनों से दूर जाना एक बहाना हो गया है। मुझे खुद से मिले भी एक ज़माना हो गया है। और जब कभी भी तन्हा होता हूँ मैं रातों में, नींद नहीं आती ये फसाना हो गया है। नींद नहीं आती ये फसाना हो गया है। और सुने, कि तेरे जाने के बाद ये गम भी सह रहा हूँ मैं। तेरे जाने के बाद ये गम भी सह रहा हूं मैं। तुझे छूकर भी अधूरा सा रह रहा हूं मैं। हर्ष भाई, तेरे जाने के बाद ये गम भी सह रहा हूं मैं। तुझे छूकर भी अधूरा सा रह रहा हूं मैं। और जो पढ़ सको तो पढ़ लेना इन आंखों को तुम, अपनी मोहब्बत जुबां से नहीं नाखों से कह रहा हूं मैं। अपनी मोहब्बत जुबां से नहीं। और अली ज़रियुन से इंस्पायर होकर के लिखा था कि उन्हीं के लहजे में, कि तुम्हारे करीब आकर भी फंकार हुए हैं। तुम्हारे करीब आकर भी फंकार हुए हैं। दिल में तेरे बसकर भी हम तेरे गुनहगार हुए हैं। दिल में तेरे बसकर भी हम तेरे गुनहगार हुए हैं। खुद को खोए एक अरसा हो गया है। तुझको खोकर जलील बेशुमार हुए हैं। तुझको खोकर जलील। और एक सवाल पूछा था 4 लाइनों में, सुने, कि ख्वाब आंखों में पलते क्यों हैं। सवाल है, ख्वाब आंखों में पलते क्यों हैं। ख्वाबों के टूटने से हम डरते क्यों हैं।
और इस जमाने को जमाने की अता आती है अगर, तो किसी के छोड़ जाने पर लोग मरते क्यों हैं। ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा, अंत में 4 लाइनों से समाप्त करता हूँ। जिंदगी के सारे पहलुओं को 2 लाइनों में लिखने की कोशिश की और कहा है कि सोचा ना था कि ऐसे भी फसाने होंगे, सोचा ना था कि ऐसे भी फसाने होंगे, रोना भी ज़रूरी होगा, आंसू भी छुपाने होंगे, रोना भी ज़रूरी होगा। बहुत शुक्रिया। कविता, किस्से, कहानियां